सो मम्मी आज क्या बनाएंगे आप? आज बना रहे हैं हम तेल। पैर हाथ में दर्द होती है ना, उसके लिए। यानी बेसिकली मम्मी कह रहे हैं जिनको भी वात की शिकायत होती है, वात यानी कि पैरों की नसों में सूजन आ जाती है और हाथ पैर में बहुत दर्द होती है, इंसान चल भी नहीं पाता है, तो उसके लिए सायरा भाभी आए थे। उन्होंने बहुत 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 पावरफुल तेल हमें बताया था मम्मी, वही वाला तेल जो मेरी मम्मी ने अप्लाई किया और माशाल्लाह वो बहुत 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 अच्छा काम हमने किया। लगाया तो हमको आराम मिली। मम्मी ने लगाया और माशाल्लाह से बहुत आराम हुई। तो हम चाहते हैं वही चीज़ हम आपसे शेयर करें कि अगर जिनको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो अप्लाई करें, उन्हें भी आराम मिले। तो मम्मी लेट्स बिगिन। ओके, तो सफ़र शुरू किया जाए। शुरू किया जाए, चलो। ओके चलिए। ओके मम्मी, तो ये स्पेशल पावरफुल जो वात के दर्द से रिलीफ का तेल है, इसको बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रही हैं? सो मेरी मम्मी जान, ये जो पावरफुल तेल है इसको बनाने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया है? हमने कुछ मसाले ले लिया है। जैसे कि इसमें कलौंजी लिया है, अजवाइन लिया है और लौंग है, और ये तिल का तेल है 100 ग्राम की बाटल, और ये राई का तेल है, सरसों को बोलते हैं ना, सरसों का तेल, ये डालेंगे। ये पूरी बाटल डाल देंगे 100 ग्राम में। ओके, ये जो मम्मी ये जो तेल है ना, ये कसम से बहुत 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 फ़ायदा करता है। ये हमने लगाया है, मेरी बहू आई थी, सायरा नाम इसको, बम्बई से आके हमको ये जड़ी बूटी को इलाज बता के गई थी, बोले थे आप लगाइए, इससे आराम मिल जाएगा। और तो हम लिटरली ऐसा हुआ मम्मी, आराम आराम हो गई, हम हो गई, लोगों अल्लाह को। का शुक्र है, आराम हो गई। तो हम सोचे जैसे हमको आराम है, ऐसी किसी को वात की बीमारी हो, किसी को शिकायत हो, तो लगा सकते हैं। अपना घर में बना ले, सब जड़ी बूटी का सामान लेके, बाजार में अब तो ऑलरेडी मिलता है, सब थोड़ा थोड़ा लेके सब अपने घर में बना के अपने हाथ पैर में दर्द होती तो लगाएं। और इसमें डालेंगे अदरक, और इसमें लहसुन डालेंगे 100 ग्राम। हमने हमारी क्वांटिटी के हिसाब से कुछ चीज़ें ली हैं, आप लोग अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है मम्मी? चलो हमारी मम्मी ने कितना लिया है हम आपको तुरंत दिखाते हैं। इसको बनाने की जो प्रोसेस है वो मेरी मम्मी जान बताने जा रहे हैं। चलो मम्मी क्या करेंगे आप? इसको राई का तेल लेंगे, इसमें डालने बाउल में पूरा तेल डाल देंगे। अब ये तिल का तेल लेंगे, ये भी पूरी एक बाटल। तिल का तेल बहुत महंगा आता है लेकिन बहुत फ़ायदा करता है। ये तिल का तेल है, एक बाटल 100 ग्राम की है। ये डालेंगे जितना अपना, आप जितना अपने हिसाब से थोड़ा बना सकते हैं। मेरी मम्मी जान आपको आइडिया दे रहे हैं कि हमने इतना लिया है, आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, डबल कर दो, है ना मम्मी? हाँ, और ये लौंग है। फिर इसी में हम अजवाइन डाल रहे हैं, फिर कलौंजी डाल दिया। अब ये बेचारे अदरक और लहसुन पर कुछ चल्ला बनाया जाएगा। जी, आप अदरक लहसुन, अभी तो मैश अदरक करना है, यानी कि आपको उसको पूरी तरीके से, हम बोल सकते हैं देसी लैंग्वेज में, उसको पूरी तरीके से कुचल्ला बना दो। ये देखो, ये मेरी दादी के ज़माने का जो खलबत्ता है ना, बहुत काम का है। अब तो ऐसे आते नहीं हैं। आते मम्मी? नहीं आते, अभी आते हैं, अब अलग आने लगे। ये देखिए, ये जो कुचल्ला है ना, मेरी मम्मी अदरक का बना रही हैं तेल में ऐड करने के लिए। ये मम्मी बहुत पुराना खलबत्ता है। पुराना हमारा बहुत काम का है। कुछ भी टेसा बनाओ, वैसे भी कोई चीज़ बनाओ, बहुत जल्दी। ये सायरा भाभी ने बनाया था। सायरा भाभी माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। बनाई, मगर हम लगाए, बहुत आराम मिल गए हमको। पैर में दर्द थी, हाथ में दर्द थी, वात की शिकायत हो रही थी, धीरे धीरे गुल्ठी जैसे बन रही थी, पड़ रही थी हाथों पैरों में, मगर ये लगाया तो आराम मिल गया। आप लोग भी बनाइए घर पे और लगाइए, इस्तेमाल करिए, फिर देखिए फ़ायदा तो देता है। मुशर्रफ भाई और सायरा भाभी दोनों माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं। अब देखो, ये पूरी तरीके से जब बन जाए कुचल्ला, आपको इसमें डालना है। अभी तो थोड़ा बाकी है। ये देखो, मेरी मम्मी ने एक बार चेक किया, आप भी ऐसा चेक करना। जब आपको ऐसा लगे ना अच्छी तरीके से वो कुचल्ला बन गया है, मैश हो गया है, उसको आपने क्रैश कर लिया है, तब ऐड करिए। और मेरी मम्मी ने कुचल्ला बना के अच्छी तरीके से ऐड कर दिया है। अब इनके भाईजान की बारी है, यानी कि लहसुन की बारी है। लहसुन की बारी है, अब लहसुन इसको भी कूट लेंगे। ऑर्गेनिक चीज़ें जब ऐड होती है तो फिर दर्द को तो बाय बाय कहना ही पड़ेगा। इसको कुचल लिया। अब ये हमने लहसुन कुचल लिया है। अब ये कुचल के अब हम तेल में डाल देंगे। अब ये देखो, लहसुन हमने कुचल लिया है खलबत्ते में। अब इसको हम तेल में ऐड कर देंगे, सब मसाले में जो भी हमने सब तेल, लौंग, कलौंजी सब डाला है ना, सब एक ही में ऐड करके अब कुछ देर के लिए हम गैस में चढ़ा देंगे। कितने टाइम तक चढ़ाना है हमारे सब्सक्राइबर देखते रहेंगे और खुद ही देखकर समझ जाएंगे, है ना? समझ जाएंगे। यानी कि इसको काफ़ी देर तक खौलाना पड़ता है, तभी जाके ऑर्गेनिक चीज़ों का जो असर रहता है ना, वो तेल के अंदर आता है। काफ़ी देर चढ़ाना पड़ेगा, आप देख लेंगे। एकदम ऑर्गेनिक। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई खाने की चीज़ है, लेकिन ये लगाने की चीज़ है। खाने के नहीं है, लगाने के, हाथ पैर में। सीरियसली गाइस, ये जो तेल है ना, जब आप लगाओगे ना, आपका दर्द चुटकियों में भागेगा। मम्मी, तेल के बारे में क्या कहेंगी आप? आपने तो अप्लाई किया है।
बहुत अच्छा तेल है, ये घर में बनाइएगा और जैसे वीडियो में देखना आप वैसे ही बनाइएगा। ये सुपर्ब तेल है, ऐसा है ना कि आपका दर्द अल्लाह के करम से भाग चुटकियों में जाएगा, भाग चुटकियों में जाएगा। भागेगा। सही बात है, बिकॉज जिनको है ना ये वात की शिकायत होती है ना, वात की दवा भी नहीं होती है, और जिनको शिकायत होती है ना उनके दिल से पूछो कि क्या बीतती है। ये तेल ऐसा है ना कि इसकी मालिश करनी ज़रूरी होती है, और मालिश करो तो क्या होते हैं मम्मी, चटके लगते हैं। मालिश करो ना, तो जिस जगह आप मालिश करोगे पैरों की नसों में ऐसा लगे ना थोड़ा गांठ जैसी बन गई है, तो अगर आप वहाँ पे मालिश करोगे आपको चटके लगेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो जो पैरों की नसें, हाथों की नसों में धीरे धीरे पिघलती हाँ है। ऐसी गुठली जैसी आ जाती है, जब आप तेल की मालिश करोगे चटके लगेंगे, वो खुद ही पिघल जाएगी, आराम हो जाएगी, है ना। डॉक्टरों के पास जाने का भी मन करता है जिनको तकलीफ होती है, बट अगर उसकी कोई इलाज नहीं है, दवा नहीं है, तो डॉक्टरों की सारी जो कोशिशें होती है ना वो काम नहीं आती है। तो जिसको बीतता है वही जानता है। क्या पता ये छोटा सा हमारा एक वीडियो कई लोगों के काम आए। आप सही लोग बात है, आप लोगों का काम आ जाए अच्छी बात है ना, किसी का दर्द इसी तेल से सही हो जाए, राहत मिल जाए तो अच्छी बात है। आमीन आमीन आमीन। और आप लोग ज़रूर, जिनको भी बात की शिकायत है वो एक बार हम इसे रिकमेंड करेंगे, आप इसको बनाइए और इसको अप्लाई ज़रूर करिए, बिकॉज हमने खुद ने अप्लाई किया ना मम्मी। पहले हमने करा, बाद में इसको फिर बनाया, बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग भी घर में बनाइएगा। ओके चलो देखते हैं आपको कब तक इसको खिलाना है, ठीक है। हाँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखो बेसिकली जो हमारा तेल है ना वो मस्त तरीके से चढ़ चुका है गैस पे। गैस की फ्लेम भी मम्मी ने ऑन कर दी है। अब आपको जब तक ये लहसुन अंदर है, अदरक अंदर है, ये काला ना हो तब तक आपको खौलाना ही खौलाना है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून। देखिए ये जो बॉटल है ना जो हम खाली कर रहे हैं, इसी में हम भर लेंगे। आप अगर तेल बनाओगे ना, जब इसको बॉईल करोगे तो पहले ये ऐसा होगा मीन्स के देखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना अपनी अंदर की जो तासीर होती है ना वो तेल में छोड़ना शुरू कर देती हैं, यानी कि आपका तेल प्रोसेस में है। ये है ना कड़वा तेल है, यानी कि सरसों का तेल है ना, तो प्योर तेल है। हम ये जो बना रहे हैं ये सरसों के प्योर तेल में बना रहे हैं, जिसकी वजह से आंखों में आंसू बहुत आ रहे हैं, बहुत झार आ रही है। ये जो तेल है ना ये हमने प्योर सरसों के तेल में बनाया है, यानी कि ओरिजिनल सरसों का तेल इस्तेमाल किया ना, जिसकी वजह से बहुत झार आ रही है, बहुत मतलब बहुत झार आ रही है। अब ये देख सकते हैं, ये खुशी के आंसू है क्योंकि हमारा तेल बन चुका है माशाल्लाह से, बहुत झार आ रही है। प्योर सरसों का तेल तो आप जानते ही हैं रुला देता है, लेकिन फ़ायदा भी करता है। ये जो खुशी के आंसू है ना, ये तेल बन जाने की खुशी के ही आंसू हैं। अब इसे मम्मी छान लेंगे। इसको तेल को छान लेंगे, तब इसका जितना कचरा निकाल देंगे। देखो ये जितना भी हमारा है ना चीज़ें हैं ना, जैसे कि हमने अदरक लहसुन चीज़ें डाला था, वो सबको हमने खोला है ना, तो खोलने के बाद इसको छानना ज़रूरी होता है। वो सबका जो प्योर फॉर्म है ना वो इस तेल में आ चुका है। अभी जो तेल दिखने में आपको चाय दिख रहा है, ये चाय नहीं एक्चुअल में तेल है। इसको ठंडा करके बॉटल में ये मम्मी ने तेल छान लिए हैं और अभी और छान रहे हैं। वो हमारा पूरा पूरा भर गया था। अब देखो कभी कभी छानने में ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है, छानो ऊपर निकलता है नीचे। इस तरह से हमारा स्पेशल तेल तैयार होगा, जिसे आप अपने दर्द में यूज़ कर सकते हैं।